हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज से बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन ले रही है, आज से आप उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है, समझ गए। यानी 15 जून से लेकर आपका 12 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, समझ गए। देखिए, अभी भी फॉर्म फिलअप करने में कुछ डाउट है। जैसे आपको डाउट बताते हैं, जैसे आप सीटेट का देखिएगा, वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बोला जा रहा है डालने के लिए, और सीटेट के सर्टिफिकेट पर कोई नंबर नहीं होता है, समझ गए। फिर उसके बाद अपलोड बोला जा रहा है सीटेट के सर्टिफिकेट, लेकिन मार्कशीट पर नंबर होता है। अब देखिए, आप लोग मेरा सलाह मानिए तो भी 5-6 दिन रुक जाइए, 5-6 दिन तक फॉर्म फिलअप नहीं कीजिए, समझ गए। क्योंकि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर पेमेंट कर देते हैं, फिर सुधार आपका नहीं होगा, समझ गए। तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, हो सके इस पर कुछ अपडेट भी आ जाए, या कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक होता है ना कि मेजोरिटी में कोई भी चीज़ रहता है तो उसको मान लिया जाता है, समझ गए। तो अभी कुछ दिन आप लोग रुक जाइए, 5 दिन 4 दिन रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा, समझ गए। मान लीजिए कुछ क्योंकि कोई फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कुछ सही अपडेट आ जाएगा तो फिर क्योंकि आपका 12 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, समझ गए। और एडिट का ऑप्शन बाद में नहीं देगा, क्योंकि सीट बीपीएससी निर्देश दे दी कि जो आपको एडिट करना है वो पेमेंट करने से पहले आप एडिट कर सकते हैं, समझ गए। तो फिर उसमें और भी बहुत तरह का डाउट है, समझ गए। बहुत ब्लॉक ऐसा है जो आपका निवास प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं को नहीं मतलब नहीं बनना है वहाँ से, समझे। तो ये सब डाउट है। वहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो अस्थायी निवास है उसका प्रमाण पत्र डालिए, जो पिता के एड्रेस से जो बनेगा। तो बहुत तरह का डाउट है, इसलिए 5-6 दिन रुक जाइए। और भी तरह तरह का डाउट है, किसी का ओरिजिनल नहीं है लग रहा है, किसी का मार्कशीट नहीं है, समझे। किसी का बीएड का मार्कशीट नहीं मिला है तो प्रोविजनल नहीं मिला है, समझे। किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो बहुत तरह का डाउट है, समझिए। इसीलिए कुछ दिन रुक जाइए, समझे, तब आप लोग फॉर्म अपना फिलअप कीजिएगा, समझ गए। क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो एडिट का ऑप्शन बहुत कम दिया। देखिए, लिखा हुआ है और चीज़ कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, तो आपका कोई भी सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, समझ गए। आपका जैसे मेडिकल कॉलेज कोई भी है, उससे पहले था आईजीएमएस और पीएमसीएच था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसमें आप कहीं से बनवा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज जो सरकारी होना चाहिए, समझ गए। ये चीज़ आपका हो गया। और फॉर्म फिलअप एकदम ध्यान से, किसी साइबर या कहीं भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ध्यान से अपना नाम, पापा के नाम, ये सब, मम्मी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप ठीक से मतलब उसको फिलअप कीजिएगा, समझ गए। और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो मांगा जा रहा है वही अपलोड कीजिएगा, जितना केवी में। लाइव कैप्चर फोटो भी वहाँ होगा, तो वहाँ पर आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छा लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। ये सब चीज़ पहले निर्देश दिया हुआ, तो ये सब चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, समझ गए। तो ये सब चीज़ के लिए कुछ दिन रुक जाइए आप, मेरा सलाह मानिए तो 5-6 दिन के बाद इस पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, समझ गए। थैंक यू।